अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करें स्कॉर्पियंस यानी बुर्ज अकरब के हवाले से 50 दिन तक इस बुर्ज की ज़िंदगी में बड़े बड़े धमाकेदार तब्दीलियां होने वाली हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। फ्रॉम 10th मई टू 30th जून वो कुछ होने जा रहा है जिसके बारे में सोचा भी नहीं था। बॉम्ब ब्लास्टिंग 50 डेज़ फॉर स्कॉर्पियो। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले तो स्कॉर्पियंस के हवाले से हम जो आगे आने वाले 50 दिन यानी 10 मई से लेके 30 जून तक जो 50 डेज़ का स्पैन है, इनके अंदर क्या क्या बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ रोनुमा होंगी उसके हवाले से बात करेंगे। ये लोग काफ़ी प्रैक्टिकल हो जाएंगे, लॉजिकल थिंकिंग इनकी काफ़ी उरूज पर होगी जिसकी वजह से क्विक और एक्यूरेट डिसीशंस ले सकेंगे। बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट डिसीशंस होंगे जिसकी वजह से इनके कारोबार के हवाले से, इनकी जॉब के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इनको फ़ायदा मिलने वाला है क्योंकि हर चीज़ सोच समझ के करेंगे और बिल्कुल पॉजिटिव वे में करेंगे, इसलिए भी इनको तरक्की मिलनी है। इस वीडियो में हम कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें यानी कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव बातें भी आपको बताने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसमें हम एक्यूरेसी के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ें आपको सन साइन से बताते हैं। वैसे आप मून साइन से भी देख सकते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि हम जो फॉलो कर रहे हैं वो सन साइन को फॉलो कर रहे हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी स्कॉर्पियंस के लिए ये है कि इनका राज योग शुरू हो रहा है। तो इनकी दौलत के हवाले से, इनकी शोहरत इज़्ज़त के हवाले से, इनकी जॉब, इनके कारोबार के हवाले से, इनकी तरक्की के हवाले से अच्छी खबरें ये लोग सुनेंगे। इसमें स्कॉर्पियंस के लिए अचानक से कहीं से बहुत पैसा मिल जाना, कोई रुका हुआ पैसा रिलीज़ होना, कोई सरकारी पैसा जो रुका हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैसा नहीं दिया जा रहा, कोई बैरून मुल्क से कोई पैसा फंसा हुआ है कि ऑर्डर आपने कंप्लीट किया लेकिन आपको पेमेंट नहीं मिल रही, आपका पार्टनर जो पैसा रिलीज़ नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं से ऐसी जगह से पैसा आता हुआ आपको नज़र आएगा, कहीं रुका हुआ पैसा आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कोई सेमी प्राइवेट इदारे में जॉब कर रहे हैं तो अपनी कंपनी की तरफ से कोई रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है या फिर कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिकॉग्निशन है, कोई अवार्ड आपको दिया जा सकता है इन 50 दिनों के अंदर। इसके अलावा जॉब के अंदर तरक्की, प्रमोशन और आपके बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग के योग भी बन रहे हैं। आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट और आपके अलाउंसेस के हवाले से भी अच्छी खबरें सुनेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, स्कॉर्पियंस की किस्मत में तरक्की लिखी हुई है, चाहे वो जॉब हो, चाहे कारोबार हो, चाहे सोर्स ऑफ इनकम हो, चाहे कुछ भी, लेकिन कहने का मतलब तमाम मामलात ज़िंदगी में तरक्की होते हुए ये लोग देखेंगे। इसके अलावा कोई दूर दराज सफ़र के हवाले से यानी कोई बैरून मुल्क के सफ़र के हवाले से भी आपके योग बन रहे हैं या अंदरूनी मुल्क में भी सैर सपाटे के लिए, घूमने के लिए, हिल स्टेशन, समंदर, दरिया, नदी, इस तरफ जाने के भी आपके योग बन रहे हैं। मीन्स के सैर सपाटे में नज़र आओगे या बैरून मुल्क आला तालीम के लिए, जॉब के लिए या कारोबार के लिए जाने के चांसेस बनेंगे। इसके अलावा जो स्कॉर्पियंस हज और उम्रे के ख्वाहिशमंद थे और जाना चाह रहे थे तो उनके भी योग बन रहे हैं कि ये हज और उम्रे पे इन 50 दिनों में जा सकेंगे, यानी कि 10 मई से 30 जून तक। जो स्कॉर्पियन कारोबार करते हैं तो इन 50 दिनों के अंदर यानी 10 मई से लेके 30 जून तक कारोबार में बरकत होगी, कारोबार में तरक्की होगी, एक्सपेंशन की तरफ आप जाएंगे और ग्राफ को ऊपर जाते हुए आप लोग देखेंगे। जिन स्टूडेंट्स का जो खास तौर पे स्कॉर्पियंस है, स्टूडेंट्स है, तो उनकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उनको अच्छे मार्क्स मिलने के उम्मीद है, उनकी मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगी, स्कॉलरशिप के एग्जामिनेशन में भी अपीयर हो सकते हैं। कहने का मतलब कि बड़े एग्जामिनेशन में कामयाबी के इनके बड़े चांसेस हैं, मेमोराइजेशन पावर इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपकी फिजिकल अपीयरेंस यानी कि जो स्कॉर्पियंस इनकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन इनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी जिसकी वजह से ऑपोजिट सेक्स इनकी तरफ खिंचा चलाएगा। इनकी लव लाइफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी और इनके नए रिलेशंस, नई लव लाइफ भी शुरू हो सकती है। मींस के कोई ना कोई रिलेशन भी इनका शुरू हो सकता है इन 50 दिनों के दौरान। अगर आप बैरून मुल्क के दौरे के बारे में सोच रहे थे तो ये सही टाइम है। इन 50 दिनों के अंदर अगर आप बैरून मुल्क जॉब के लिए, कारोबार के लिए या आला तालीम के लिए जाते हैं तो बड़ी कामयाबी आपको मिल सकती है। इसके अलावा अपने जॉब पर रहते हुए अगर आप स्विच करना चाहते हैं नई जॉब की तरफ अच्छी सैलरी पर तो ये भी आपके लिए बड़ा अच्छा योग रहेगा। या अपने कारोबार, अपनी जॉब के अंदर ही रहते हुए अगर आप बड़ी पोस्ट पे शिफ्ट होना चाहते हैं तो तब भी आप जब मैनेजमेंट से इस बारे में बात कर सकते हैं और इसका अच्छा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। या यूँ कहें कि जो लोग अपना डिपार्टमेंट चेंज करना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये बड़ा बेहतरीन वक्त होगा इन 50 दिनों के अंदर। इसके अलावा अपने भाई बहनों के साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं, अगर कोई माजी में कोई तल्ख कलामी हो गई है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है
तो उसको सुधारने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, लेकिन आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, लेकिन तमाम चीज़ें आपके हक में जाती हुई नज़र आ रही हैं। आपको कई जगहों से फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि किस्मत भी आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है। मीन्स के स्कॉर्पियंस के पांचों उंगलियां घी में सर कढ़ाई में है, और इसका मतलब ये हुआ कि खुशकिस्मती इनके मुकद्दर बन चुकी है, और अब ये जो भी करेंगे उसके अंदर भरपूर फ़ायदा देखने वाले। इसके अलावा इन 50 दिनों में आपको कोई मेंटोर, कोई ऐसा शख्स मिल सकता है जो आपको गाइड करेगा। ये आपकी फैमिली में से भी हो सकता है, आउटसाइडर भी हो सकता है, जो आपको गाइड करेगा, आपको रास्ता दिखाएगा और आप तरक्की के रास्ते आपके लिए खोल देगा। मीन्स कि आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। आप जॉब कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो, आपको अच्छी एडवाइस देगा। तो ऐसे शख्स का भी आप इंतज़ार करेंगे इस 50 दिन के अंदर। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था, कोई मुकदमा चल रहा था, कोई ज़मीन के तनाज़े के हवाले से बात चल रही थी, तो वो भी सॉल्व होते हुए इस 50 दिनों के अंदर आप देखेंगे। इस मामले में हो सकता है आपको कुछ ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाए, लेकिन ये कर लेना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर केस ख़त्म हो जाता है, आपके मसाइल हल हो जाते हैं, तो क्या बात है। तो कंप्रोमाइज़ करने में मेरे ख्याल से हर्ज नहीं है। पैरानॉर्मल सफ़र के हवाले से तो हमने आपको बता दिया, इसके अच्छे चांसेस हैं आपके, लेकिन साथ साथ अगर आप हज और उम्रे की सआदत हासिल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ये 50 दिन आपके लिए बड़े बेहतरीन रहेंगे। इसके अलावा थोड़ा एफर्ट्स करके अपने सोर्स ऑफ इनकम भी आप तमाम स्कॉर्पियंस बढ़ा सकोगे। तो अपने सोर्स ऑफ इनकम, ख़ास तौर पे हिडन सोर्स ऑफ इनकम जिसका कभी आपने इस्तेमाल ही नहीं किया, उसको ढूंढें, क्योंकि कुछ ना कुछ तो है जो आप छुपा के बैठे हुए हो, लेकिन उसको यूज़ करके आप उसको अपना कारोबार, अपना प्रोफेशन बना सकते हो, अपना सोर्स ऑफ इनकम उससे जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा इन 50 दिनों के दौरान मज़हब से थोड़ा आपका रुझान बनेगा। नमाज की थोड़ी पाबंदी, थोड़े रसूमात को फॉलो करना, मीन्स के थोड़ा मज़हब की तरफ खिंचे चले आओगे आप इन 50 दिनों के अंदर। लाइफ में मौजूद बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बारे में स्कॉर्पियंस का ये एटीट्यूड रहता है कि वो खुद ही सॉल्व हो जाएंगे, या वहाँ से कोई ऑफ़र करेगा कि इसको सॉल्व करना है। ऐसा होता नहीं है, हमें खुद कोशिश करनी पड़ती है, और जब हम कोशिश करते हैं तो हमारे मसाइल हल होते रहते हैं। तो स्कॉर्पियंस अगर कोशिश करेंगे तो ये मसले इनके हल होते हुए इनको नज़र आएंगे। इसके अलावा अपने बहन भाइयों, अपने सिबलिंग्स के साथ अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं तो वो भी बड़ा बाबरकत साबित होगा, और 50 दिनों में काफ़ी तरक्की देखेंगे अगर आप इनके साथ मिल के कोई कारोबार शुरू करते हैं। इन 50 दिनों के दौरान अगर आप कोई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो उसमें भी कामयाब होंगे। कोई ज़मीन ख़रीदना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी का कोई काम करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं या ख़रीदना चाह रहे हैं, उसमें रिनोवेशन करा के उसको रेंट पे देना चाह रहे हैं, तमाम सूरतों में आपको कामयाबी मिलेगी और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हुए आप नज़र आओ। और हो सकता है कि आप कोई प्लान करके बैठे हो कि घर में कोई काम करवाना है, पेंटिंग करवानी है, कोई टाइलिंग करवानी है, कोई रिनोवेशन करवाना है, तो इन 50 दिनों में ये सारे काम भी होते हुए आपको नज़र आएंगे। कुछ नेगेटिव बातें भी आपको बताते हुए चलें, जैसे कि आपकी सेहत के हवाले से इश्यूज़ रहेंगे, जैसे ENT के मसाइल है, जोड़ों का दर्द है, दांत का दर्द है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, शुगर का या किडनी का प्रॉब्लम है। ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें और बाज़ारी खाने से परहेज़ करें। बाहर के फास्ट फूड वगैरह कम से कम खाएं, ऑयली चीज़ें कम से कम खाएं, तब जाके आप अपनी सेहत को मेंटेन कर सकोगे। वॉक करें, जिम, एरोबिक्स, योगा, ये सब करें, अपने आप को फिजिकली फिट रखें, तब जाके आपकी तबीयत के हवाले से आपको परेशानी नहीं होगी। स्कॉर्पियंस को अपने वालिद के हवाले से थोड़ा सा इश्यूज़ रह सकता है, उनकी तबीयत के हवाले से उनको प्रॉब्लम रह सकती है, तो आप उनकी तबीयत का बहुत ख्याल रखें। और ख़ास तौर पे एक्सीडेंट के हवाले से, गाड़ी के हवाले से उनको मोहतात कर दें आइंदा 50 दिन के लिए, कि अगर वो गाड़ी चला रहे हैं तो बहुत एहतियात से चलाएं, क्योंकि एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं और कोई ना कोई चोट उनको लग सकती है। तो बहुत उनको आपको ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ेगी। करियर के हवाले से थोड़ा सा डिससेटिस्फाई, या यूँ कहना चाहिए कि करियर में आप सेटिस्फाई नहीं होगे। आपको पैसे भी बढ़ेंगे, प्रमोशन मिलेगा, लेकिन शायद जो काम आप कर रहे हो वो आपके लायक नहीं है, ऐसा कुछ सोचोगे आप, या आपको दूसरी जॉब की तरफ शिफ्ट करने का इरादा बनेगा। कुछ ना कुछ ऐसा होना है, मीन्स के डिससेटिस्फैक्शन का कुछ एलिमेंट आना है कि आप सेटिस्फाई नहीं होगे अपनी जॉब को लेकर। थोड़ा सा अपने मन के अंदर ठहराव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका मन 10 जगह पर भागेगा, लेकिन आप उसकी वजह से परेशान रहोगे, स्ट्रेस में, टेंशन में रहोगे। तो बेहतर है कि अपने मन के अंदर थोड़ा ठहराव लेकर आ जाए, थोड़ा मज़हब की तरफ रुझान करें, थोड़ा इबादत की तरफ, नमाज की तरफ तवज्जो दें, तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो बहुत एहतियात के साथ, ऐसा कुछ ना हो कि कल को NOC के मामलात में आपको मुश्किलात
पैदा हो जाए, कोई इल्लीगल प्रॉपर्टी आप खरीद लें या कोई एग्रीकल्चर के नाम पे आपको कमर्शियल प्रोजेक्ट बेच कर चला जाए महंगे दामों, तो इस तरह की धोखेबाजियाँ बहुत होती हैं। तो 2 नंबर काम से बचिए और पेपर्स के मामलात में जो प्रॉपर्टी के कागजात हैं उसको अच्छे से चेक करवा लें, और लीगल है, कोई ऐसा कोई इशू तो नहीं है, तो वो सब, या कोर्ट कचहरी के कोई इसके मसले तो नहीं चल रहे, ये सब देख ज़रूर लें, वरना प्रॉपर्टी के मसले में आपको गवर्नमेंट की तरफ से मसाइल आ सकते हैं। प्रॉपर्टी ख़रीदने के मामले में तो हमने आपको बता दिया, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन भी करवा रहे हो तो एनओसी वगैरह हासिल करने के बाद ही कीजिएगा। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट की तरफ से इश्यूज आ जाए और ये मसला पैदा कर दे। इसके अलावा स्कॉर्पियंस को घरेलू मामलात में भी थोड़ा टेंशन का सामना करना पड़ेगा। भाई बहनों के साथ, वाइफ या हस्बैंड के साथ, या पेरेंट्स के साथ कुछ तू मैं या इस तरह की तल्ख कलामी या ज़बान दराजी वगैरह हो सकती है। कोई क्लैश हो सकता है जिसकी वजह से मामला बिगड़ सकते हैं। तो स्कॉर्पियंस को ख़ास तौर पे इन 50 दिनों में इस बात का बहुत ख्याल रखना है। अपनी वालदा के हवाले से थोड़ा आप परेशान रहोगे, उनकी तबीयत के हवाले से 50 दिनों में इनको कोई इशू रह सकता है सेहत के हवाले से, तो उनकी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। कोई पुरानी बीमारी है, वो रोग जो है वो बढ़ सकता है, तो इस मामलात में भी आप मोहतात रहिएगा, तब जाके आप इस पे काबू पा सकोगे। इसके अलावा स्कॉर्पियंस को सेहत के मामलात में, जैसे हमने कहा, जोड़ों का दर्द है, दांत का दर्द है, या कमर का बैक पेन है, या फिर प्राइवेट पार्ट्स का जो दर्द है या उसका इश्यूज है वो रह सकता है, या किडनी के मसाइल है वो रह सकते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर के हवाले से इनको इश्यूज रह सकते हैं। कहने का मतलब कि सेहत के हवाले से स्कॉर्पियंस को बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई नई बीमारी जड़ भी पकड़ सकती है इन 50 दिनों में। तो अपना ख्याल रखेंगे, बाहर का खाना नहीं खाएंगे, ऑयली नहीं खाएंगे, अपने आप को फिट रखेंगे, अब फिज़िकल एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। इसके अलावा चेस्ट पेन है, हार्ट बर्न, यानी इस तरह कह लें कि कोई ब्लॉकेज है तो उसकी वजह से भी आप परेशान रह सकते हो। तो थोड़ा सा फिज़िकल एक्टिविटी रखेंगे, थोड़ा दौड़ भाग करेंगे, थोड़ा अपने आप को फिज़िकली फ़िट रखोगे, दवाई वगैरह टाइम पे लोगे तो फिर आपको इतना इशू नहीं रहेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। अगर अपने बुर्ज के बारे में आप लोग भी जानना चाहते हैं कि 10 मई से लेके 30 जून तक क्या कुछ होना है आपकी लाइफ में, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ताकि आपके नाम के, आपके बुर्ज की भी वीडियो बनाई जा सके। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।